देखिए चित्रा जी, जो ये हादसा हुआ है ये बहुत ही दुखद है और दिल दहलाने वाला हादसा है। लेकिन अफसोस की बात है कि 2013, 2012-13 से दिल्ली ये राजनीति भी तो देखती आ रही है। हम महिलाओं के साथ और हो क्या रहा है। बड़े बड़े निर्भया कांड के समय भी जब वो हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने उस पर राजनीति ही तो करी थी। केजरीवाल साहब बात बात पे क्या ट्वीट लिखते थे कि शीला दीक्षित मेरे सामने खुला हुआ है 27/6/2013, शीला दीक्षित रिस्पॉन्स आफ्टर ईच रेप, व्हाट कैन आई डू, दिल्ली पुलिस नॉट इन माई कंट्रोल, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। ये राजनीति तो थी उस समय, उन्होंने क्या किया और आज, और ये कंटिन्यूस हो रहा है। जो श्रद्धा मर्डर केस भी हुआ दिल्ली में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, और लॉ एंड ऑर्डर इस समय किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी। और क्या हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी हर मुद्दे पे सिर्फ एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी मारने का काम करती है कि तुमने ये क्या, तू मैंने, और सड़क कौन रहा है? दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के लोग, दिल्ली के परिवार। क्योंकि वो कोई भी मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, हर चीज में हमें बस तू मैंने देखने को मिलती है। और मैं फिर कहूंगी बहुत दुखद है ऐसी घटनाओं को बार बार पॉलिटिसाइज करना। आम आदमी पार्टी ने जो एक नैरेटिव 2012-13 से बनाना शुरू किया और आज भी, और सबसे जघन्य बात तो ये है कि जो सामने आरोपी आया है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मेंबर है, और उसने इतना बड़ा होर्डिंग चित्रा जी खुद सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के बाहर लगवाएगा। और एक और बहुत ही बीजेपी तो कह रही है किसी को बचाने की कोशिश नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस बीजेपी अख्तियार करती है इस पूरे मामले में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। हरीश खुराना जी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। चित्रा जी एक बहुत दुखद जो बात है, अगर आप वो कंझावला वाली सड़क पे जाएंगी, मैं कई बार उस सड़क पे गई हूँ, चाहे दिन हो या रात, वहां पे बहुत सुनसान रास्ता है। कभी भी दिन में रात में मैंने कम से कम 20 साल में आज तक तो वहां पे कभी कोई पुलिस पेट्रोलिंग नहीं देखी, ना कभी कोई पुलिस वाला देखा, और महिला पुलिसकर्मी तो बहुत दूर दूर की बात है। तो यहाँ पे और कितनी घटनाएं होती होंगी, क्योंकि हमने देखा है कि वो एरिया ऐसा है जहाँ पे गैंग वॉर्स भी होती है, वो लगातार होता है, लेकिन वो बार बार बिल्कुल सुनसान एरिया है पूरा के पूरा। किलोमीटर किलोमीटर अगर वहां पे कोई मौत भी होगी किसी को दूर दूर तक पता भी नहीं चलेगा। क्यों ऐसा एरिया दिल्ली हमारी राजधानी में है जो गैंग वॉर्स को प्रोन है, जहाँ पे गैंगस्टर्स रहते हैं, ऐसी चीजें मिलती है और सबको पता है वहां पे ऐसा होता है। लोग दिन में भी जाने से कतराते हैं, वहां क्यों पुलिस नहीं थी? ठीक है, और ये हमेशा से है। एलन राज साहब, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि कई बार बड़े बड़े मुद्दों पर दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए हम सब ने, इस देश ने आपको देखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की ये जो दलील बीते 1.5-2 दिनों में रही है, क्या उसको देखकर, उसको सुनकर सिर शर्म से झुकता है कि शुरू में ही इस पूरे मामले को हादसा करार देने में इतनी जल्दबाजी दिल्ली पुलिस की ओर से आखिर क्यों की गई? चित्रा जी देखिए, मैं जब भी दिल्ली पुलिस ने अच्छा काम किया उसकी तारीफ की है, लेकिन ये वाला केस जिसके लिए मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। बहुत ही बचकाना और बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दिया गया है पुलिस के द्वारा। पहले ये सिंपल हादसा है, उन्होंने बिना जांच कराए बता दिया शराब की नशे में थे, बिना जांच कराए बता दिया कि कोई रेप नहीं हुआ। रेप का पुष्टि तो तब होगी जब पोस्टमार्टम होगा, इससे पहले तो होगा नहीं। लेकिन अभी और कल क्यों नहीं करवाया गया? 1 तारीख को क्यों नहीं करवाया गया? यस, वही नहीं, 1 तारीख को इससे शायद नहीं कराया गया, बोर्ड गठित नहीं हुआ था। बोर्ड बना के अभी उन्होंने मौलाना में आज अभी आपने बताया कि शुरू हो गया है। ये तो दबाव बनने के बाद ना, जब मीडिया ने, आम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर अब पोस्टमार्टम की बात कही गई। पूछा गया ना कि 1 तारीख को क्यों नहीं करवाया पोस्टमार्टम? बनाया गया, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात यह है कि एक 15 जितना भी 12-13 किलोमीटर, जो पहले पुलिस 4 किलोमीटर बता रही थी, इतनी देर तक। सबसे पहली बात तो यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तब पता लग जाता है कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो उनको सबसे पहले रुकना चाहिए था। वहां पर जो भी कोई था इंजर्ड उसको हॉस्पिटलाइज कराना चाहिए था। उसके बाद इतनी देर तक गाड़ी में अगर एक 50-60 किलो की बॉडी अगर लेके जा रहे हैं वो लोग, तो उनको मालूम है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने क्यों नहीं उसको रोका? और वो इनके ये इंटेंशन जाहिर करती है कि उन्होंने जानबूझ के इस बच्ची की ये कोशिश की कि ये मर जाए। तो इसमें 304 की धारा लगाने के लिए मैंने कल भी बात की थी, कल किसी चैनल पे मैंने कहा था पहले 304A धारा लगाना बिल्कुल गलत था, और मैंने जब इंसिस्ट किया और चैनल ने इंसिस्ट किया, पब्लिक ने इंसिस्ट किया, तो अब इसमें 304 की धारा लगी है। 304 IPC कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसमें उम्र कैद तक की सजा है।